ठीक है। ये हम लोगों का कंबाइंड है। कंबाइंड का मतलब ये जब तक मनीष सर नहीं ले रहे हैं क्लास तब तक सीटेट और जेटेट का एक साथ चला रहे हैं ना। ये सीटेट जी। जेटेट का एक साथ है। इसमें टॉपिक हमारा क्या है? लैंग्वेज एंड लैंग्वेज थॉट। एंड थॉट। यही ना हमारा। तो जी। अभी तक हम लोग क्या क्या सीख लिए? अभी तक तो हम लोग ये सीख लिए कि लैंग्वेज क्या है। तो एक सिस्टमेटिक टूल है जिसमें हम लोग संकेत, ध्वनि हम्म, और प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं अपने विचारों को क्या करने के लिए? अभिव्यक्त करने के लिए। अब कर यही लैंग्वेज है। और इसी को जरिया बोला जाता है किसका? कम्युनिकेशन का। तो फिर से बोलोगे कि लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज एक सिस्टमेटिक टूल होता है जिसमें हम लोग संकेत, ध्वनि और प्रतीक का उपयोग करते हैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। और यह किसका माध्यम होता है? तो यह कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। ये हम लोग देख चुके हैं। थॉट क्या देख चुके हैं? कि थॉट क्या है? तो एक मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सूचनाएं और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैनिपुलेट करते हैं। क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। फिर फेर फेर करके और एक निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास में एक सूचना है। क्या सूचना है? कि एक जगह तुम्हारा है आव्या क्लासेस। ठीक। एक जगह है तुम्हारा ABCD क्लासेस। ठीक है ना। ये हमारा एक सूचना हो गया और ये भी हमारा एक क्या हो गया? सूचना हो गया। अब क्या तुम करोगे? मानसिक रूप से हेर फेर करोगी। मानसिक रूप से हेर फेर का मतलब जी। देखे कि यहाँ पर हमारा ड्यूरेशन जो है सो एक दिन में कितना होता है? तो लगभग 6 घंटा होता है। और यहाँ पर एक दिन में कितना होता है? तो मान कर चलो यहाँ 3 घंटा होता है। अब हेर फेर करके मैनिपुलेट कर रही है। कैसे मैनिपुलेट करी? बोले कि 6 घंटा वाला हमारे लिए क्या है? बेस्ट है। और ये वाला क्या है? ये नॉट बेस्ट है ना। तो है, मैनिपुलेट हम्म, कर दी है। तो मैनिपुलेट करके जैसे ही तुम बेस्ट बोली है तो बेस्ट वाला में तुम क्या जा रही है लेने के लिए? एडमिशन लेने जा रही है। तो एडमिशन लेने जा रही तो जो तुम्हारा समस्या था उसका क्या हो गया? समाधान हो गया। है ना। ये किससे होता है? हमारा चिंतन जी। से होता है। किससे होता है? चिंतन से। तो चिंतन में क्या है से भाई? तो अब तक हम लोग देख चुके हैं कि चिंतन एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम लोग सूचनाओं का क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट मैनिपुलेट का। करते हैं जो उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा आसानी से निकलता है। देखो अब भाषा और चिंतन वाला एग्जाम में बहुत बार पूछता है ना। और अभी भी यह विवाद का विषय रहा है कि पहले क्या आया है। तो लैंग्वेज बोला जाता है कि चिंतन का आधार है, क्योंकि हम लोग चिंतन जब करते हैं तो अरबी भाषा में चिंतन करते हैं, फारसी में करते हैं, कि जो मातृभाषा उसमें करते हैं? बताना। मातृभाषा। मातृभाषा में। मातृभाषा में करते हैं। तो जब जी। मातृभाषा में ललिता तुमको उसमें ऐड कर दी है ग्रुप में, समझी? सोना को बोलना तो सोना को मैसेज करेगी तो सोना को भी उसमें ऐड कर देंगे। तो बार बार तुम लोग को अलग से लिंक नहीं भेजना पड़ेगा। कोई और जी लड़की सर। छोटी होगी तो बता देना, है ना। हम्म, अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग उसमें ये कर रहे थे क्या कि चलो स्क्रीन पे जो लिखा वो क्या लिखा बताना। भाषा भाषा और और चिंतन के चिंतन के बीच बीच संबंध। संबंध। हाँ, तो क्या है आपका संबंध बताओ। भाषा और चिंतन का। भाषा चिंतन का आधार है। हाँ, तो भाषा चिंतन का आधार होता है। जैसे कि मान लो अभी हम लोग जो भी हम लोग सोच रहे हैं, तो सोच वो रहे हैं तो तो भाषा की। सोचो कि हम लोग अपने भाषा में ही ना सोच रहे हैं और जिसकी जो मातृभाषा है उसी में सोच रहे हैं। मान लो जी। तुम हो है मातृभाषा तो तुम हो में ही सोचोगी और किसी दूसरे में तो नहीं जी। सोचो। कहने का मतलब है कि नहीं। सोचने के लिए भी तो एक भाषा का जरूरत है। बिना भाषा का जी। काम करो कि हम लोग सोच सकते हैं क्या? नहीं नहीं। सर। नहीं ना सोच सकते हैं। नहीं सोच सकते हैं। अच्छा, तो एक मिनट, स्क्रीन शेयर तो हो रहा है ना? हाँ ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि चिंतन का आधार क्या है भैया? तो चिंतन का आधार तो भाषा ही है। और जब अच्छा। जी। भाषा के जरिए हम लोग चिंतन सोचते हैं तो जिसकी जितनी मजबूत भाषा होगी तब
जिसकी जितनी मजबूत भाषा होगी उसका चिंतन का आधार भी क्या होगा? मजबूत होगा। मजबूत। मजबूत हो। जैसे कि एक उदाहरण बताते हैं, है ना। हमारे पास हम्म, मन में एक शब्द है, एक तरफा। एक तरफा, ये क्या है? एक शब्द है। तो जब हम चिंतन करेंगे तो दो तरफा हो जाए, इधर एक तरफा उधर एक एक तरफा करेंगे, याद रखना। क्या करेंगे? एक तरफा। एक तरफा का मतलब, मेरे पास में दो बच्चा आया, ये बच्चा और ये बच्चा, दोनों बच्चा क्या क्या झगड़ा किया। ये बच्चा मेरे लिए सगा है, ये बच्चा मेरे लिए क्या है? सगा है। और ये वाला बच्चा मेरे लिए क्या है? पराया है। अगर हम पराया। एक तरफा है शब्द मेरे पास में, तो चिंतन में एक तरफा का मतलब हम लोग सोचेंगे क्या, कि सगा वाला इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है, यही मानेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में एक शब्द है, वो शब्द का नाम है आलोचनात्मक। क्या नाम है? आलोचनात्मक। 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 आलोचनात्मक का मतलब होता है कि हमको उसके पक्ष के बारे में भी जानना है और हमको उसके विपक्ष के बारे में भी जानना विपक्ष के बाद है। तो विपक्ष अगर कोई दो बच्चा झगड़ा किया, जिसमें से एक बच्चा हमारे लिए क्या है? सगा है। और एक बच्चा जो है सो हमारे लिए क्या है? बताना। पराया है। पराया है। तो जब झगड़ा करेगा तो हम उसके झगड़े को बात सुनेंगे और फैसला लेंगे, है ना। तो फैसला लेंगे, तो फैसला हम्म, कैसे लेंगे? तो फैसला लेने के पहले हम लोग ये चीज गौर करेंगे। क्या गौर करते हैं? तो गौर हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो सो पक्ष जो है उसका भी बात को सुनेंगे, और जो विपक्ष है उसका भी बात को सुनेंगे। ऐसे ही नहीं करेंगे? पक्ष जी। का भी और विपक्ष का भी देखें, और दोनों के आधार पर हम लोग फैसला करेंगे कि किसकी ज्यादा गलती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा? तो यहाँ पर यह हो रहा है कि चिंतन जो है, अब अगर हम लोग चिंतन करेंगे, तो चिंतन करेंगे तो कैसा करेंगे? आलोचनात्मक चिंतन करेंगे। आलोचना। आलोचनात्मक चिंतन करेंगे। तो यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चिंतन का आधार क्या है? तो चिंतन का आधार भाषा है। और भाषा है। भाषा में मजबूती किससे मिलती है? शब्दकोश से। किससे मिलती है? शब्दकोश शब्द से। को तो शब्दकोश। जिसका ज्यादा गहरा शब्दकोश है उसका चिंतन भी ज्यादा अच्छा होगा। इसको कैसे साबित करते हैं? देखो, जो दार्शनिक होते हैं, जो क्या होते हैं? दार्शनिक। जो होते हैं दर्शन। मनोवैज्ञानिक, जो होते हैं लेखक। क्या होते हैं? लेखक। उनसे जब बातचीत करोगी तो उनके उनकी भाषा में शब्द कोश होते हैं। हाँ, शब्दों का बेहतर इस्तेमाल होगा। क्या होगा? बेहतर हम्म, बेहतर इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल होता है। नतीजा क्या होता है? उनका चिंतन भी ज्यादा अच्छा होता है। तो थॉट क्या बोलता है? थॉट जो है सो ठीक है, भाषा का आधार है। देखो यहाँ पर दोनों में कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये मत करना। लैंग्वेज चिंतन का आधार होता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है फिर से जी। कि थॉट जो है सो भाषा का आधार है, क्योंकि बिना विचार का शब्द क्या है? अर्थहीन है। कोई बच्चा के मन में विचार आ रहा है, इस तरह से उसकी भ्रिकुटी तनी हुई है। क्या तनी हुई? अरे बाप रे, सर मैसेज कर रहे हैं 4:20 का, और हमको लिंक दे रहे हैं कितना बजे? 4:50 में। मन में क्या है? मन में गुस्सा है। मन में क्या है? गुस्सा है। तो गुस्सा है तो वह हमको मैसेज करेगा। कैसे करेगा? मैसेज। अब मैसेज में इमोजी उमोजी नहीं तुम लोग यूज करती हो, पता नहीं, उसे हम बना नहीं पा रहे हैं। ऐसा करके नहीं आता है? हम्म, सर, जी सर। लिंक क्यों नहीं भेजे अभी तक? क्या मैसेज आया था हमारे पास में? सर, लिंक क्यों नहीं भेजे? लिंक क्यों नहीं भेजे? तो हम उसको मैसेज किए, उठ गई हो। तो उधर से जवाब आता है, हम तो 1 घंटा से उठे हैं। कितना घंटा से? 1 घंटा से उठे हैं। तो हम समझ गए कि इसके मन में क्या है? अभी गुस्सा है, विचार है।
तो अगर the विचार है हमारा, तो याद रखना कि अगर थॉट में हमारा क्या आया, गुस्से का विचार, तो उसी के अनुसार ना हमारा शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि सर आप लिंक नहीं भेजेंगे, हम तो 1 घंटा से उठे हैं। तो शब्द का निर्माण तभी होता है जब हमारे मन में विचार होता है। तो अब दोनों का दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सीटेट के नजर से हम लोग देखेंगे कि भाषा और चिंतन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कोई अकेला काम नहीं कर रहा है, यह प्रभावित कर रहा है इसको, और यह प्रभावित कर रहा है इसको। और विकास जब होता है तो विकास के साथ साथ आपस में ये लोग क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। जी। देखो, ये तो बहस का बात है कि पहले कौन आया है। तो पहले कौन आया था, ये सारा चीज हम लोग जो देख चुके थे, हल्का सा देख ले रहे हैं फिर से कि जीन पियाजे के अनुसार सबसे पहले कौन आया था। तो जीन पियाजे के अनुसार सबसे पहले चिंतन आया था, याद रखना। पियाजे क्या किया जी था, सर। पियाजे कमरे में बंद कर दिया था। क्या किया था, कमरे में बंद किया था। बोल दिया था किसको बंद बच्चे किया को। था, बालक को। बच्चे को। तो बालक क्या था हमारा, अकेला था ना। अकेला था जी। तो बालक में जन्म क्या होगा, चिंतन का जन्म होगा। यहाँ तक तो हम लोग ठीक है। हम्म, तो बालक में पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और बाद ही में वह कॉन्सेप्ट के लिए शब्द को सीखता है। जैसे कि बच्चा पहले बड़ा और छोटा के अंतर को समझता है, फिर ये तो किताबी बात है, किताबी बात को छोड़ो। पियाजे के अनुसार भाषा बाद में आएगा, चिंतन पहले आता है। अब आ जा तुम्हारा इसको पैरेलल डेवलपमेंट का थ्योरी कौन दिया, यानी कि भाषा और चिंतन का स्वतंत्र विकास दोनों एक साथ चलते हैं, ये कौन दिया, लेव वाइगोस्की दिया है। लेव वाइगोस्की क्या दिया है कि जन्म के समय में लैंग्वेज और थॉट दो अलग अलग धाराएं होती है, जो लगभग 3 वर्ष की आयु में आपस में मिल जाती है और वर्बल थॉट का निर्माण करती है। उदाहरण भी दे चुके थे कि जन्म लिया है तो बच्चे को भूख लगता है तो मम्मी को देखता है तो रोता है ना। यानी जी। उसके पास वो विचार भी है कि उसको दूध भी पीना है, और भाषा है नहीं है तो व्यक्त कर रहा, आंगिक जरिए से व्यक्त कर रहा है। देखो, लिखित, मौखिक और आंगिक, 3 नजरिया होता है भाषा का। तो वो लिखित तो लिख के जी नहीं दे सर। रहा है मम्मी को चिट्ठी कि मम्मी आओ, और क्या बोलते हैं, भाषा का शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो क्या करता, आंगिक, रोना चालू करेगा। तो यानी चिंतन जी। भी है और भाषा भी है। ये कौन बोल रहा है, पैरेलल डेवलपमेंट की बात वाइगोस्की बोल रहा है। अच्छा, वाइगोस्की। जी। तीसरी बात में देखो, हम तुमको बहुत अच्छे से इसका एक स्पेशल क्लास लिए थे, सेपेर और वॉर्फ हाइपोथेसिस, लिए है ना जी। इसका क्लास। जी जी सर। सर। हाँ, तो देखो इसी में तुम लोग का नंबर कम आया था और इसी में फिर 50 नंबर का हम लोग क्विज दिए थे। तो ये हाँ। सेपेर और हाँ वॉर्फ सर। हाइपोथेसिस क्या होता है भाई। तो क्या होता है जरा बताना, अगर अच्छे से समझ में आ ही गया है तो भारती बताओ, तो सेपेर और वॉर्फ हाइपोथेसिस क्या होता है। भारती, हाँ सर। तुम टेस्ट दी थी, हाँ। कल का क्लास प्रेजेंट थी। भाषा। हाँ सर। तो तुम नहीं बोल पा रही हो, ताज्जुब सर है। भाषा सोच। सर बोल रहे हैं। हाँ। सर भाषा सोच को कंट्रोल करता है। और और भाषा सोच को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करता है बल्कि उसको प्रभावित करता है। इसमें स्ट्रॉन्ग क्या और वीक क्या है बताना। सर स्ट्रोंग है भाषा सोच को कंट्रोल करता है, और वो वीक है कि एक्सेप्टेड है कि भाषा रिजेक्टेड सोच है। को कंट्रोल नहीं करता है, अच्छा पूरी रुक जा, तरह दूसरे, कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है रासमनी बताओ क्या एक्सेप्टेड है और क्या रिजेक्टेड है। सर एक्सेप्ट भाषा कंट्रोल नहीं बल्कि प्रभावित करती है, और जिसमें कंट्रोल करते हैं वो रिजेक्टेड है। ठीक है तनुश्री, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। सर हमको ये वाला समझ नहीं आया है। कल अच्छा हम कल, क्लास नहीं मतलब नहीं किए थे क्योंकि कल लेट से मैंने बाहर गए थे तो लेट से अच्छा आए अच्छा थे ना ठीक। तो। तो आतोशी तुम क्लास की थी कल का ये वाला।
आतोशी नहीं है क्या क्लास में? अच्छा, आतोशी का तो जवाब नहीं आ रहा है। पता नहीं। ललिता पता नहीं, तुम ठीक नहीं। पूजा, रायमणि तुम ठीक हो क्लास में? सर। तो बताओ इसमें से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? सर स्ट्रॉन्ग विचारधारा में भाषा सोच को कंट्रोल करती है, और वीक विचारधारा में मतलब कंट्रोल नहीं करती है बल्कि प्रभावित करती है। हाँ ठीक है, तुम्हारा तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, है उसको ना? स्ट्रॉन्ग वाला रिजेक्टेड है और वीक वाला एक्सेप्टेड है। अच्छा ठीक है, उसके बाद में ये क्या नाम है, किरण तो आई थी लेकिन नींद में थी। और कौन दिख रहा है हमें? भारती, रासमणी, रायमणि, तनुश्री, अमीषा, आतोशी, ललिता, पूजा, सुनीता, किरण, मंगल सिंह, जोनको, मनीषा, मोनिका, परमीला। अच्छा, तो देखो हम लोग कल का क्लास में देख चुके थे सेपेर वॉर्फ हाइपोथेसिस बहुत अच्छे से। भारती थोड़ा सा कॉपी में लिखा करो, अटक अटक के जवाब देने का मतलब है कि तुम कॉपी में नहीं लिख रही, तभी एकदम कछुआ जैसा जवाब दे रही है। जब कोई सवाल पूछे तो लिखे एकदम, हैं सर। हाँ मतलब कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, अपना लल्लो चप्पो वाला क्या, सोच सोच के बोलना। यानी कि और करो तैयारी, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, वैसा धाए धाए। तो अच्छा देखो, अब हम लोग क्या देख रहे हैं। बेंजामिन ली वॉर्फ के अनुसार भाषा यह तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपेर वॉर्फ हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग सब कुछ देख चुके थे, कल वाला में देख चुके हैं ना। अच्छा, इसमें जी। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या आता है एग्जाम में? कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब भाषा जो है या चिंतन है, उसके लिए हमारा कॉग्निशन होना चाहिए, यानी संज्ञान होना चाहिए। मतलब भाषा और चिंतन विकसित होने के लिए तुमको जानना होगा, समझना होगा और याद रखने की मानसिक क्षमता। जैसा अभी मान लो हम भारती से सवाल पूछे, तो भारती के मन में उसका जवाब है, लेकिन भारती क्या कर रही है, उसको व्यक्त करने का शब्द नहीं इस्तेमाल कर पा रही है। और थोड़ा सा याद रखने की मानसिक क्षमता भी यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिखाई, कम दिखाई है। और रायमणि से पूछे तो रायमणि एक झटके में जवाब दे दी है। तो हमको कॉग्निशन चाहिए। दूसरा वर्बल हैबिट। वर्बल हैबिट का मतलब मौखिक आदत। मौखिक मौखिक आदत आदत। तो देखो, भाषा को केवल एक व्यवहार नहीं है, तुमको आदत बनाना होगा, बोलना होगा। तब ना सीबीएसई स्कूल में एडमिशन लोगे तो घुसने के पहले बोलता है ना, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वॉशरूम सर, गुड मॉर्निंग सर। वो जी। क्या कराता है, एक आदत ही तो डलवाता है। जी। जी। स्किनर। अच्छा, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है कि दिमाग में वस्तुओं की श्रेणी का नवे वस्तुओं की श्रेणियों का निर्माण, निर्माण। ठीक किसको कहाँ रखना है। और इनर स्पीच तो बता ही दिए हैं। इनर स्पीच क्या है, मन ही मन खुद से बात करना, वो मनी भी मन सबसे आधार है। अच्छा, हम्म। इनर स्पीच वो का कॉन्सेप्ट किसने दिया, पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की, या वाइगोस्की दिए हैं। वाइगोस्की दिया है? वाइगोस्की सर। उसके। जी। ठीक है, एग्जाम में कैसा सवाल सर तुमको ये तो। कुछ कुछ बोल रही है क्या? जी सर, वर्बल वर्बल हैबिट और एक तो वर्बल था पहले वाला क्लास में, आप लिए मतलब समझा रहे थे ना। तो उसमें वर्बल में स्किनर भी और वाइगोस्की भी है जो सर। तो किस में हाँ हम लोग दोनों टिक समाज लगाएंगे? को हाँ ठीक दोनों है, समाज को देखो वर्बल हैबिट तो प्रैक्टिस तो होता ही है, तो कहीं ना जी। कहीं इसमें सारी बातें शामिल है, लेकिन ज्यादा जोर इसमें कौन दिया है? ज्यादा जोर इसमें स्किनर दिया है, लेकिन वाइगोस्की भी तो स्किनर। इसके बारे में बोला है। एक मिनट रुकना। जी। कहाँ गया भाई? वर्बल हैबिट, तुम लोगों को तो हम कल वर्बल हैबिट के बारे में बताए थे ना, क्या होता है वर्बल हैबिट, हाँ बताओ। सर बताए थे। क्या होता है वर्बल हैबिट? सर जो हम लोग डेली गुड मॉर्निंग बोलते हैं 4 बजे उठ के, हाँ तो हम लोग का वर्बल हैबिट हो गया है। तो जैसे बार बार बोलने से जो बना हुआ हमारा हाँ। बोलने ये है, स्वभाव है, वही है। वही है, वही, हाँ अब बार बार बोलने से ही ना होता है वर्बल हैबिट। जी। बिना बोले तुम्हारा थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बार बार उसको बोलना ही पड़ता है हम्म। वर्बल हैबिट में। बराबर है। और सर वाइगोस्की क्या बोला है वर्बल वाला में?
माइगोस्की का तो वर्बल हैबिट नहीं है। नहीं है वर्बल हैबिट। वर्बल तो नहीं है, पहला वाला चलो स्लाइड में वर्बल बोल के था। देखो, अब अगला वाला देखो, है ना। क्या दिक्कत है हमेशा तुमको वर्बल हैबिट में, क्या दिक्कत है? सर वर्बल हैबिट में तो दिक्कत नहीं है, पहला वाला स्लाइड में भी आप वाइगोस्की का वर्बल कुछ पढ़ा रहे थे जो सर, वही वाला हम पूछ रहे हैं। दोनों में, इसमें भी वर्बल है उसमें भी वर्बल है। अगर दो तो ऑप्शन दिया रहेगा तो कहाँ पे टिक करेंगे, वो हम बोले। ऐसा नहीं बोल अच्छा, पहले हम क्वेश्चन देंगे तब ना, पहले क्वेश्चन आने दो तब तुमको बताएंगे कहाँ पे टिक करोगे, है ना। फिलहाल तुमको खाली वर्बल हैबिट को जानना है, जिसके बारे में खासकर स्किनर ज्यादा जोर दिए हैं कि वर्बल हैबिट का मतलब, जैसे खाना खाने के पहले हाथ धोना क्या है, एक हैबिट है। बिस्तर में सोने हैबिट से है। पहले पैर को धोना क्या है, एक हैबिट है। उसी तरह से भाषा जो है हैबिट ना, है। उसको एक हैबिट। हैबिट माना गया है। कैसा हैबिट माना गया है? हाँ कि बच्चा भाषा को सुनता है और उसको दोहराता है और उसी से सीखता है। कोई भी छोटा बच्चा, देखो ना, छोटा बच्चा के सामने उसके पिताजी सिगरेट पिएंगे, तो सिगरेट का टुकड़ा को वो क्या करता है, वो भी उठा के पीता है। या पिक्चर में देखो, पुलिस और चोर का जब देखता है बच्चा नाटक, ये फिल्म में गब्बर सिंह का, तो छोटा छोटा बच्चा क्या करता है, गब्बर सिंह बन जाता है। या एक शक्तिमान का एक आया था सीरियल, तुम लोग देखी होगी शक्तिमान। शक्तिमान में क्या होता है कि शक्तिमान गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, तो बच्चा उसको देख कर क्या करता था, गोल गोल घूम कर और छत से कूद जाता था। तो ये हैबिट है। भाषा जो क्या है, वर्बल हैबिट का मतलब जान लेना कि जिस तरह से खाना खाने के पहले हाथ धोने का एक हैबिट हो जाता है, सोने के पहले पैर धोने का एक हैबिट हो जाता है, गुरु जी को देखते ही छात्र प्रणाम सर बोलने का एक हैबिट डेवलप करता है, उसी तरह से भाषा भी एक ऐसा चीज है जिसको बच्चा सुनता है और दोहराता है, और यह उसका हैबिट बन जाता है। क्या बन जाता है, हैबिट। तो हैबिट में भाषा का हैबिट। क्या सुनोगे, दो चीज, सुनेगा और फिर दोहराएगा। क्या करेगा बताना हैबिट में? सुनेगा और दोहराएगा। देखो सुनेगा अभी तक, दोहराएगा हाँ, दोहराएगा। तुम या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ताकि दोबारा दिक्कत ना हो। वर्बल हैबिट में दो ही चीज है। वर्बल हैबिट में पहला चीज क्या करेगा बताना, सुनेगा। क्या करेगा? सुनेगा। और फिर दूसरा सुनेगा। नंबर में क्या करेगा, दोहराएगा। 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 इसी को बोलते हैं वर्बल हैबिट। ये बहुत बड़ा कोई परमाणु बम नहीं है, याद रखना। वर्बल हैबिट उसको कहते हैं कि सुनना और दोहराना। तो ये सुनना और दोहराना की ज्यादा चर्चा कौन किया है, बता सकती हो? स्किनर किया है। स्कैनर। स्किनर जी। की। सुनना और दोहराना की ज्यादा चर्चा। देखो, तबीयत ठीक है, नहीं होता है क्या, तुम लोग को पढ़ाते हैं ना और फिर हम वो सो जाते हैं ना, तो वीडियो अपलोड कर पा रहे नहीं, लैपटॉप में बैठ पा रहे, इसलिए वीडियो नहीं मिल रहा है। तो तुम लोग नोट्स नहीं बना पा रही होगी अभी, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम लोग को, है ना। तो इसमें सुनो कि बच्चा सुनेगा और दोहराएगा, इसी को वर्बल हैबिट कहते हैं। और इसमें एक चीज आता है, क्या क्या आता है पता है? इसमें आता है री इन्फोर्समेंट। क्या आता है, री। इन्फोर्समेंट। एनफोर्समेंट। जैसे मम्मी, ये छोटा बच्चा बोलेगा मम्मी पापा, तो मम्मी खुश हो जाएगी, हाँ बेटा फिर से बोलो, क्या बोला, तो मम्मी पापा। तो बच्चा दोहराता है ना शाबाशी पा करके। तो इसी हम्म। में वर्बल हैबिट में जोड़ देते हैं, जब हम लोग री इन्फोर्समेंट जोड़ते हैं तो भाषा क्या होती है, और भी मजबूत हो जाती है। क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। मजबूत हो जाता है। तो स्किनर के अनुसार क्या बोलता है यहाँ पर, जो तुम्हारा वर्बल हैबिट में जो स्किनर की बात आ जाती है अगर दी, तो स्किनर बोलता है कि भाषा जो है किससे सीखता है, तो भाषा याद रखना अभ्यास से सीखता है। किससे सीखता है, अभ्यास से। और किससे अभ्यास। सीखेगा, दोहराव से। दोहरा। बार बार दोहराने से। और कहीं ना कहीं हल्का सा फर्क डालता है री इन्फोर्समेंट। क्या डालता है, री। इन्फोर्समेंट। जैसे एनफोर्समेंट। मोहल्ले में झगड़ा होते समय गाली सुनता है और बच्चा गाली भी सीखता है। वह गाली जब अपनी मम्मी के जी। सामने देगा तो मम्मी एक चांटा मारेगी, तो वह गाली का दोहराव करता है क्या, नहीं। नहीं। नहीं करता है। हाँ, याद रखना। तो गाली भी सीखेगा, सब कुछ सीखेगा, लेकिन री इन्फोर्समेंट जहां मिलेगा उसका दोहराव ज्यादा करेगा। तो स्किनर के अनुसार भाषा जो है सीखने का कोई जन्मजात नियम नहीं है। जन्मजात नहीं। नियम नहीं है। यह नहीं। क्या है, यह एक वर्बल हैबिट है। क्या है, यह एक
वर्बल हैबिट है, यही तो हम लोग जी बताए थे तुमको, इससे ज्यादा तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बताए नहीं है। एग्जाम में क्या क्या आएगा देखो, पियाजे भाषा को बेकार मानते थे, लेकिन सच्चाई में क्या है, इसको गलत बोल दिया गया। बोलता है क्या कि देखो एक मिनट थोड़ा सा, पियाजे भाषा को बेकार मानते थे, यह तुम्हारा क्या आएगा, ये भ्रम में रहेगा, याद रखना। सच्चाई क्या है कि उन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण माना है, पर उसे चिंतन के अधीन रखा है। चिंतन के अधीन का मतलब वो बोलेंगे सबसे पहले चिंतन आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, चिंतन, और उसके बाद में चिंतन। और एग्जाम में तुमको दे देगा कि पियाजे के अनुसार भाषा बेकार था, तो तुम गलती से सही मत कर देना, उसको सही नहीं करना है। दूसरा है, वाइगोस्की के अनुसार भाषा और चिंतन हमेशा साथ रहते हैं, तो ये वाला गलत है। वाइगोस्की ऐसा नहीं बोलते हैं, वाइगोस्की क्या बोलते हैं कि शुरुआत में यह स्वतंत्र होते हैं, शुरुआत में क्या होते हैं, स्वतंत्र, जी। और बाद में मिलते हैं, विरोध पौधे मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। मिलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे जी किसी को? नहीं सर। नहीं ना दिक्कत है। अच्छा, जब नहीं दिक्कत है तो देखो, इससे हम लोग क्या, अगर हम तुमको ऐसा कुछ क्वेश्चन देंगे तो तुम लोग सॉल्व कर पाओगे, इसी का एग्जाम ट्रैप से क्वेश्चन अगर दिए तो? हम्म। हाँ, जी कोशिश। सर, करेंगे सर। बना लोगे? जी। जी। तो एक मिनट रुको, थोड़ा सा हम लोग इसको ना, रुकना एक मिनट, तुम लोग कॉपी पेन निकालो थोड़ा, कितना टाइम हो रहा है, 33 मिनट हो गया है। रुको, हम लिंक भेज रहे हैं, नया निकालेंगे। वाला है ना, नया लिंक जी भेज रहे हैं, वेट करो।